सेना के बंटवारे के समय हर तीसरा मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान में जाना चाहता था। पंजाब में हुई भयंकर हिंसा में आखिरी बार पंजाब बाउंड्री फोर्स में हिंदुस्तानी सेना ने साथ मिलकर काम किया था। भारत गुरुवार 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जब भी ये दिन आता है तो वीर जवानों का वह बलिदान याद आ जाता है जिसने हमें आजादी दिलाई। आजादी और बंटवारे से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां भी हैं। ऐसा ही किस्सा है ब्रिटिश भारतीय सेना के बंटवारे का। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सेना को भी बांट दिया गया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे से पहले ही दोनों सेनाओं के विभाजन पर अड़ गए थे, जिसमें सेना के 98% मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान को चुना। इनमें कुछ ऐसे भी मुस्लिम लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। इन्हीं में शामिल थे लेफ्टिनेंट कर्नल इनायत हबीबुल्लाह, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और ब्रिगेडियर मोहम्मद अनीस अहमद खान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अक्टूबर 1947 में कबायलियों से लड़ते हुए कहा था, मौत तो देर सवेर आनी ही है, लेकिन मैदान जंग में मरने से बेहतर और क्या हो सकता है। मैं मर रहा हूँ, लेकिन जिस इलाके के लिए हम लड़े, उसे दुश्मन के हाथ में न जाने देना। इन 3 मुस्लिम सैन्य अधिकारियों समेत सिर्फ 554 ऑफिसर्स ही ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान के बजाय भारत को चुना था। राइट्स ऑफ पैसेज किताब के लेखक एच.एम. पटेल ने अपनी किताब में लिखा है, पाकिस्तान का कोई मुस्लिम भारतीय राज्य में और भारत का कोई गैर मुस्लिम पाकिस्तान के सशस्त्र बलों में शामिल नहीं हो सकता था। सेना के बंटवारे के समय सैनिकों के सामने ये शर्त रखी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान और भारत के बंटवारे से पहले ही सेना के विभाजन की मांग उठा दी थी। उनका तर्क था कि नए मुल्क के लिए सुरक्षा की जरूरत होगी, इसलिए जब तक सेना का बंटवारा नहीं होगा तब तक वह सत्ता नहीं संभालेंगे। 7 अप्रैल 1947 को पार्टीशन काउंसिल के सदस्य लियाकत अली ने ब्रिटिश वाइसरॉय माउंटबेटन को पत्र लिखकर सेना के बंटवारे की बात कही थी। इस खत में लियाकत अली ने लिखा था, बिना सेना के पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। माउंटबेटन ने जिन्ना और लियाकत अली को बहुत समझाने की कोशिश की और भारत की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हो गए, लेकिन दोनों अपनी मांग पर अड़े रहे। 20 जून को लियाकत अली ने कहा कि वह और जिन्ना ने तय कर चुके हैं कि जब तक हमें सेना नहीं दी जाती है, तब तक पाकिस्तान सरकार का शासन हम अपने हाथों में नहीं लेंगे, इसलिए सेना का ट्रांसफर तुरंत शुरू कर दिया जाना चाहिए। लियाकत अली के इस खत के बाद कांग्रेस के सामने ये बात रखी गई और उनसे सहमति ली गई। इसके बाद 4 जुलाई को माउंटबेटन ने कहा कि सेना के ट्रांसफर के लिए सभी नेता मान गए हैं। तत्कालीन सेना प्रमुख क्लाउड ऑचिनलेक को सेना के बंटवारे की जिम्मेदारी दी गई और इसके लिए एक योजना तैयार की गई। क्लाउड ऑचिनलेक की जीवनी के लेखक जॉन कॉनल ने लिखा, सेना का बंटवारा 25 अप्रैल को ही तय हो गया था। हालांकि ये प्रशासनिक और कूटनीतिक चीजों को दरकिनार कर सिर्फ राजनीतिक निर्णय था। जब सैनिकों का बंटवारा हुआ तो हर तीसरे मुस्लिम जवान ने पाकिस्तान को चुना। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 4 लाख से ज्यादा सैनिक थे, जिनमें से 3,91,000 आर्मी के जवान थे, 13,000 एयरफोर्स और 8,700 नेवी में थे। बंटवारे के बाद 2,60,000 जवान भारत के पास चले गए और 1,31,000 पाकिस्तान के पास। 10,000 एयरफोर्स के जवान भारत को मिले, जबकि 3,000 पाकिस्तान को और 5,700 नेवी के जवान भारत के पास और 3,000 पाकिस्तान को मिले। बंटवारे से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 30 से 36% मुस्लिम जवान थे, लेकिन विभाजन के बाद सिर्फ 2% ही रह गए, जबकि 98% ने पाकिस्तान को चुन लिया। सेना के साथ हथियारों का भी बंटवारा किया गया। सेना के पास कुल 1,65,000 टन वजन के मिलिट्री इक्विपमेंट थे, जिनमें से 4 नावें, 12 समुद्र में माइन ढूंढ निकालने वाले जहाज यानी माइन स्वीपर्स और एक युद्धपोत मिला। वहीं पाकिस्तान को 2 छोटी नावें और 4 माइन स्वीपर्स मिले। इनके अलावा ज्यादातर नेवी के ट्रेनिंग बेस और अधिकारी भी पाकिस्तान के इलाके में चले गए, जबकि भारत में ऐसे बहुत कम अधिकारी थे जिन्हें वॉरशिप और नेवी के दूसरे जहाज चलाने आते हों।